आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय ही देखिए बहुत बड़े एक प्रश्न चिन्ह से है। और ये प्रश्न चिन्ह देखिए हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। और इसके साथ ही हमने देखिए सुख सुविधा शब्द लिखा है, फिर हमने एक स्वाद का शब्द लिखा है, और फिर हमने तीसरी पंक्ति में सम्मान और सत्ता को लिखा है। देखिए ये सभी स्थितियां प्रकृति के तीन गुणों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखती है। इसलिए हमने देखिए सुख सुविधा को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये एक तामसी स्थिति है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों में देखिए सभी पदार्थों के सुखों को देखिए तामस कहा गया है। पदार्थ जितने भी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन्हीं के ही सूक्ष्म भूत के हैं। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए तामसी कहा गया है। देखिए प्रकृति के ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, आज हमने देखिए उन पांच भोग्य विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ना लेते हुए हमने एक साधारण शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता को लिया और इनको प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ा है। और ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता केवल भारत में ही रहते हुए इन सुखों की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयास देखे, चाहे राजनीतिक गलियारों में हो, चाहे उद्योगपति घरानों में हो, चाहे फिल्मी जगत की स्थितियों में हो, चाहे खेल जगत की स्थितियों में हो, या एक साधारण मनुष्य के मन मस्तिष्क के स्तर पर इन पांच भोग्य विषयों के प्रति ही एक विशेष रुझान लोलुपता बनी रहती है। हालांकि हमने देखिए इस सुख सुविधा को काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक तामसी स्थितियां हैं, और स्वाद को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ा है। राजसी स्थिति का अभिप्राय देखिए संसारी सुखों से आता है। ये जो चार पशु वृत्तियां हैं, आहार मैथुन निद्रा भय, अब इस स्थितियों में देखिए आहार भी आ जाता है, मैथुन की स्थितियां भी आ जाती है, निद्रा भी आ जाती है। ये स्वाद का अभिप्राय देखिए एक रस बुद्धि से है, एक पुनरावृत्ति से है। मनुष्य इन स्वादों में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। इन रंग रलियों की स्थितियां को, संसारी आकर्षणों की स्थितियां को, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकती हो कि ये स्वाद शब्द में ही संसार के सभी भौतिक सुख आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने देखी तीसरी पंक्ति में सफेद रंग से सम्मान और सत्ता को भी ले लिया। हालांकि सफेद रंग से सम्मान और सत्ता को हमने इसलिए लिया क्योंकि प्रकृति के देखिए दो गुण तो हमने पहले ही ले लिए। सुख सुविधा के साधनों को हमने एक काले रंग से यानी कि पदार्थों से ले लिए, तमोगुण से ले लिए। और स्वाद की स्थितियों का अभिप्राय देखिए अलग अलग विषय भोगों की स्थिति है, यानी कि आहार मैथुन निंद्रा से हमने ले लिए। और ये जो समान सत्ता की जो एक भूख है, भले ही धर्मानुसार भी हो, देखिए आज राजनीतिक गलियारों में ये जो सत्ता की जो एक भूख बहुत ही विकराल रूप एक धारण कर चुकी है। क्योंकि कल युग चल रहा है, यहाँ सुख सुविधा के साधन ही काले नहीं है, यहाँ तो स्वाद की स्थितियां भी देखिए काली बन चुकी हैं। ये समान सत्ता की स्थितियां जिनको हमने देखिए सतोगुण की स्थिति से जोड़ा है, ये भी एक काले रंग का रूप धारण कर चुकी है। यानी कि आज के ये सभी की सभी जो सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता है, ये सभी की सभी देखिए काले रंग का अपना रूप धारण कर चुकी है। इन सभी स्थितियों के बहुत ही देखिए गहरे अर्थ हैं। यदि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन करता है, इन पर एक गहरा शोध की स्थितियां पाएगा, तो मनुष्य अपने आप को फिर गहरे तल पर रजोगुण तमोगुण की गलियों में ही अपने आप को एक गिरावट बहुत गहरे तल पर बनाता जाता है। ये गिरावट ही मनुष्य के फिर मरने के बाद की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थितियां हैं, या संभावित जो एक जोनियां हैं, जो कि कर्मों के आधार पर ही, जो कि पाप कर्मों की अधिकता के कारण ही प्रकृति आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है।
अब नीचे की जोनियों में तो देखिए पेड़ पौधों की जोनियाँ सबसे निचली जोनियाँ हैं। पेड़ पौधों के बाद देखिए रेंगने वाले जीव आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। समुद्र में रहने वाले भी देखिए ये जो स्थितियां हैं जीव जंतुओं की, उसको भी 9 लाख का है। 20 लाख तरह की वनस्पति, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां, ये नीचे की दंडमय जोनी है, तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनी है। लेकिन परमात्मा तो देखिए असीम दया के सागर हैं। परमात्मा एक परम दयालु हैं। इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अच्छी स्थितियां दी हैं, ताकि नीचे की जोनियों में जब तक जीव रहे तब तक उसको अपने दुखों का कोई विशेष बोध नहीं हो। देखिए पशुओं के बाद मनुष्य योनि की स्थितियां आती हैं, और शास्त्रों में तो कहा गया है मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50%, 51% की स्थिति होती है, अनुपात होता है। और यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है तो फिर आपको अभी देखिए संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। कुल मिला के अनुकूल परिस्थितियां सहज ही मनुष्य योनि में आपको में उपलब्ध होती है। ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य योनि में केवल 2 ही लाभ हैं। एक तो हम अपने साधना आरंभ कर सकते हैं, और दूसरा विशेष लाभ ये है कि हम नीचे की योनियों में बचने के लिए अपने पुण्य कर्मों की स्थितियों में विशेष ध्यान दे सकते हैं। देखिए नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है, जब पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। यानी कि ये जो हमने आज प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है, ये सुख सुविधा तो देखिए पहले ही तामसी स्थितियां हैं। ये स्वाद की स्थितियां भी देखिए जब मनुष्य आहार, मैथुन, निद्रा की ये जो एक स्थितियां हैं, इनमें भी देखिए बिगाड़ ले आता है। बिगाड़ लेने का अभिप्राय देखिए एक रायसी से भी तामसी स्थितियां बना लेता है। अब शास्त्रों में तो देखिए नींद को भी सात्विक, राजसी और तामसी कहा गया। अब नींद अपने आप में ही देखिए तामसी है, लेकिन फिर भी उस तामसी स्थिति में भी देखिए कम तामसी, अधिक तामसी, मध्यम, ये सभी स्थितियां अलग अलग हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ इन स्थितियों पर अलग अलग वीडियो में कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसे गाय को देखिए नीचे की जोनियों में ही है, तामसी जोनी है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में गाय की पूजा का विधान है। गाय को एक सात्विक पशु कहा गया, घोड़े को राजसी कहा गया, कुत्ते को तामसी कहा गया। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला गहरे अर्थ समझाता है। लेकिन मनुष्य अक्सर संसारी गतिविधियों में अधिक से अधिक धन कमाने में, धन क्यों कमाना चाहता है, क्योंकि वो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। जब मनुष्य के ये सुख सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता की स्थितियां गहरे तल पे उतर जाती हैं, यानी कि इन विषय भोगों को ही वो अधिक से अधिक 24/7 की जो स्थितियां अक्सर हम अपनी एक चर्चाओं में लेते रहते हैं, यानी अधिक से अधिक भोगों को भोगने के लिए वो अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता है। भाई देखिए संसार में लाभ के लिए कार्य करना तो आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना आवश्यक है। लेकिन यही लाभ से जब हम लोभ की अपने छलांग लगाते हैं, छलांग लगाने का अभिप्राय आपके हमारी जो आवश्यकताओं से अधिक भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। आरंभिक स्थितियों में ये इच्छाएं देखिए लोभ से प्रेरित होती हैं। फिर ये लोभ से बढ़ते बढ़ते कब मनुष्य का एक संग्रह की वृत्तियां बन जाती हैं। अक्सर हम एक उदाहरण आजकल कुछ महीनों से दे रहे हैं ना, कि खाने तो हमने देखिए 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हमारे घर में रखे हुए हैं, और फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने ही छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हैं। कानूनों का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों में कही गई बातों का भी उल्लंघन कर जाता है, यानी कि निषेध कर्म करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। अब कर्माशय जब बिगड़ जाता है तो फिर मनुष्य की देखिए इच्छा को नहीं देखा जाता। अब नीचे की योनियों में जाने की इच्छा तो किसी की भी नहीं होती। चाहे देखिए कोई गाय की जो पूजा भी होती हो, उस गाय जोनी में भी जाने की किसी मनुष्य की इच्छा नहीं रहती।
लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी कर्मों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जो जो कर्मों का एक अनुपात बिगड़ चुका होता है, संस्कारों की जो जो स्थितियां होती हैं, उसके अनुसार फिर प्रकृति आपको हमें एक नीचे की झोनियों में जन्म लेने को भत्या कर देती है। फिर उन झोनियों में हम अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। वो दुख भोगते भोगते आपको हमारे कर्माशय पाप कर्मों का घटता जाता है। वो घटते घटते जब पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेता है तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां बनते बनते भी देखिए लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक भी देखिए नीचे की झोनियों में ही भटकना पड़े तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। केवल पात्रता जब तक नहीं बनती, यानी कि वो पाप कर्म घट घट के चाहे जितने भी युग बीत जाए, जब तक वो पाप कर्म घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी में नहीं आते। अब उदाहरण के लिए किसी का देखिए 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे। अब वो 80% से पाप कर्म घटते घटते देखिए 70, 60, 50, 45, 40, 35, 20 पे जब आएंगे तो फिर वो पुण्य कर्मों की बराबरी होगी। तो फिर ऐसी स्थितियों में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात, देखिए नीचे की योनियों में कर्माशय का नाश होता है, यानी कि पाप कर्मों का क्षय होता है जैसे जैसे हम दुख भोगते जाते हैं। लेकिन वो जो 80% पाप कर्मों का कर्माशय बनाते बनाते जो आपके हमारा स्वभाव बिगड़ गया था, बुरे संस्कार बन गए थे, वो कारण शरीर में जथा स्थिति में बने रहते हैं, यानी कि संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल कर्मों का नाश हो गया है। अब वो 80% बुरे संस्कार बने हुए थे, उन 80% बुरे संस्कारों के साथ ही फिर मनुष्य योनि में उस जीव का, उस आत्मा का एक मनुष्य योनि की एक प्राप्ति होती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर अलग अलग वीडियो में भी विस्तार से समझाते आए हैं, लेकिन जब जब हम कुछ अलग स्थितियों में कोई वीडियो का नाम रखते हैं तो फिर हम उन स्थितियों विशेष पर तो विशेष चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित बातों को हम गौण रूप में लेते हैं या अति गौण रूप में लेते हैं, ताकि आपका हमारा जो एक मुख्य आज का जो एक प्रश्न चिन्ह है, चिंतन करने की जो एक स्थिति है, विचारने की जो एक स्थिति है, कि हम अपने जीवन में ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं। अन्यथा ये आपका हमारा जीवन ही बिगाड़ की स्थितियों में ले आते हैं। और ये सभी स्थितियां यदि तामसी बन गई हैं, तामसी का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में देखिए नीतिगत कार्यों द्वारा ही हमने ये सभी सुविधाएं, सुख सुविधा की हो चाहे स्वाद की हो चाहे सम्मान सत्ता की हो। देखिए राजनीतिक गलियारों में अक्सर आप सत्ता की स्थितियां देखते आए हो, और वर्तमान समय में तो देखिए आने वाले समय में कुछ चुनावों की प्रक्रिया कुछ ऐसी आरंभ होने वाली है। इन सभी स्थितियों के मद्देनजर देखिए एक राजसी मनुष्य की सम्मान पाने की तो इच्छा सदा बनी रहती है, और सम्मान पाना देखिए कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हम सभी भाई बहनों को एक राजसी स्थिति से बचना होता है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करें। देखिए सम्मान चाहना एक सात्विक स्थिति भी है, लेकिन जब सम्मान के लिए ही हम अनीतिगत कार्य करते हैं, जब सम्मान को ही हम सर्वोपरि मान लेते हैं, तो फिर वो जो सम्मान के लिए जो सर्वोपरि की जो एक लोलुपता है, वो मनुष्य को सम्मान एक सात्विक स्थिति होते हुए भी सम्मान की भूख ही वो राशि बन जाती है। और यदि हम उस सम्मान को छल कपट हेरा फेरी अनीतिगत कार्यों से पाना चाहते हैं, तो फिर वो आपके बारी एक तामसी स्थिति बन जाती है। देखिए ये गुणों की स्थितियों को मैं अक्सर 3 रंगों की स्थितियों से दर्शाता हूँ, यानी कि ये काले रंग को हम पदार्थों से, तमोगुण की स्थितियों से दर्शाते हैं, रजोगुण की स्थितियों को हम एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं, और सात्विक स्थितियों का अभिप्राय सत्वगुण की स्थितियों से, जिसमें आज हमने देखिए समान और सत्ता भी लिखे हैं। इन सब के लिए नीचे ही हमने देखी सभी भोगों से आवश्यक दूरी बनाए, यानी कि ये प्रश्न चिन्ह और ये पंक्ति इन सभी भोगों से आवश्यक
दूरी बनाएं, क्योंकि भोग कोई भी होगा वो हमेशा ही आपके हमारी रजोगुण की स्थिति मजबूत करता है और देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। भोग की स्थितियां जितनी मजबूत होती जाती हैं उतना ही मनुष्य फिर योग की स्थितियां अपने जीवन में बनाने में असमर्थ रहता है। ये सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से मैंने देखिए आपको समझाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि आज कल युग का समय चल रहा है। कल युग में एक साधारण मनुष्य की देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की विशेष लोलुपता देखी ही जाती है। ये मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर भी जब अपना स्थान बना लेती है तो फिर मनुष्य की इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाने का ही एक लक्ष्य घूमता रहता है। जैसे जब मन में देखिए धन माने का एक लक्ष्य बन जाता है, जब इन 5 स्थितियों को भोगने की तीव्र इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर भी निरंतर बनी रहती है, तो मनुष्य की उन स्थितियों को पूर्ण करने के लिए, पाने के लिए, भोगने के लिए मनुष्य अपने जीवन में यदि राजसी स्थितियां यानी कि धर्मानुसार भी अपने जीवन को स्थित करता है, यानी कि विधि विधान द्वारा जो शास्त्रों में धर्मानुसार कर्म बताए गए हैं और निषेध कर्मों से भी बचता है, फिर भी ये सभी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता की जो एक स्थितियां हैं ये आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होने में एक बाधक बन जाती है। इसीलिए तो हमें इन सभी स्थितियों के साथ ही सफेद रंग से लिखा है कि इन सभी भोगों से आवश्यक दूरी बनाएं। जैसे आपके हमारे आगे कोई वाहन चल रहा होता है, उस पर एक लिखा होता है ना, आवश्यक दूरी बनाकर चले। कहीं कहीं पावर ब्रेक भी लिखा होता है। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें चिताती हैं, चेतावनी देती हैं, आगाह करती हैं, आपको हमें सावधान करती हैं कि सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता की चाह रखना भी, भले ही धर्मानुसार उसके लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं, तब भी ये आपके हमारे जीवन में कोई एक अनुकूल परिस्थिति साधना करने का कोई उचित माहौल उत्पन्न नहीं करती, यानी कि आपकी हमारी फिर साधना आरंभ ही नहीं होती, जो कि एक हानि है। तो फिर हम साधना के मिले हुए अवसर को खोना भी एक प्रकार की हानि ही है। देखिए इन सभी स्थितियों को यदि मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्यों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो उसका कर्माशय ही बहुत बुरी तरह से बिगड़ता जाता है, यानी कि पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा कर्माशय बनता जाता है। आज सत्ता के गलियारों में तो देखिए इन सभी स्थितियों की प्राप्ति के लिए नीतिगत कार्यों का एक सहारा लिया जाता है। जब मनुष्य इन सभी स्थितियों का नीतिगत कार्यों द्वारा निषेध कर्म करते हैं या अपने जीवन में चतुराइयों या छल कपट ठगी हेरा फेरियों को ही प्रमुख स्थान देते हुए इन सभी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता को पाने का जब लक्ष्य बना लेते हैं, तो ये सभी स्थितियां निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कर्माशय भी बिगाड़ती है, संस्कार भी बिगाड़ती हैं। यानी इस दिशा में जब हम ये अनीतिगत कार्य करने लगते हैं केवल इन 5 एसों के लिए, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जैसी स्थितियों को पाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता जाता है। फिर ये बिगड़ा हुआ कारण शरीर ही मनुष्य को मरने के बाद ये जो नीचे की अधोगति की स्थितियां हैं, जो 80 लाख प्रकार की जोनियों पर जिसका अभी हम चर्चा की थी, उन सभी जोनियों में मनुष्य को ना चाहते हुए भी प्रकृति द्वारा उन सभी दंडनीय स्थितियों को भोगने पर विवश कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। उस बिगड़े हुए कर्माशय का अभिप्राय पाप कर्मों की अधिकता से है, जो मनुष्य इन 5 सुखों की प्राप्ति के लिए अज्ञानतावश यानी कि सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपनी एक उन्नति समझता है, जबकि ये की गई भौतिक उन्नति भी किसी न किसी स्तर पर आपके हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि भोगों से
आपको हमें एक आवश्यक दूरी सदा ही बनाए रखनी होगी। ये आवश्यक दूरी तभी बन पाती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का फिर मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारे मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं। फिर ये मन बुद्धि शुद्ध होते होते निरंतर अभ्यास होते होते ऐसी प्रक्रिया जब निरंतर हम ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन में करते रहते हैं, तब आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, राजसी या तामसी, वो सभी राजसी और तामसी संस्कार फिर सतोगुण के प्रभाव से वो कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो एक दग्ध बीज की स्थिति में आ जाते हैं। जब बीज जल जाता है, भुन जाता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई अंकुरण की संभावना नहीं होती, क्योंकि बुरे संस्कार कारण शरीर में भले ही सुप्त अवस्था में भी हों, सोए भी हों, लेकिन जब उनको परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं तो वो जाग जाते हैं। जागकर मन बुद्धि के दरवाजे में खटखटाहट करते हुए वो स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए भोग करवा जाते हैं, नए नए कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवा जाते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में कब किस क्षण अपना प्रभाव दिखा जाए, मनुष्य को इसका विषय भोगों के प्रमाद में रहते हुए ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए मैंने आज की वीडियो विशेष में, यानी कि ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि भोगों से आवश्यक दूरी बनाने का एक विशेष एक अनुरोध किया है, ताकि आपके हमारे जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि इन भोग वृत्तियों से मनुष्य आवश्यक दूरी बनाए, ताकि मनुष्य का इन भोग विषयों के कारण ही तमोगुण की स्थितियों में गिरने की कोई संभावना ही ना रही। देखिए, ये सभी सूक्ष्म स्थितियां अक्सर मनुष्य के जीवन में जब लापरवाही आती है, इन विषय भोगों में वो भोग वृत्ति निरंतर बनी रहती है, प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं। अब प्रमाद की स्थितियों में तो देखिए सत्संग की स्थितियां कुछ विशेष प्रभाव डाल नहीं पाती। तो ये सभी स्थितियां कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में अधोगति का कारण बनती है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। इसलिए हमने देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से पहले ही हमने एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि ये प्रश्न चिन्ह आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर सदा हमें सावधान करता रहे, ताकि इन 5 भोग्य विषयों में हम गिरने ना पाए, फिसलने ना पाए, ताकि मिला हुआ जीवन आपका हमारा यूं ही विषय भोगों की गलियों में भटकाव की स्थिति में न आ जाए। तो ऐसी सभी भटकाव की स्थितियों से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को नित्य निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने शुभ संस्कार बनाने होंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी आपत्तियों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।